क्या बात है? मैं देख रहा हूँ दिनों से तेरे चेहरे पे बड़ा इत्मीनान है। पहले तो बेटी की याद में आंसू के दरिया बहा रही थी, बात हुई उससे? याद तो मुझे उसकी हर वक्त आती है। साईं के लोग उससे मिलने ही नहीं देते। बेटी का घर है और डर लिया। नहीं शकील, तौबा तौबा, पीली पीली दाल खिला के मेरे चेहरे को यरकान करा दिया तूने। आज आलू गोश्त पका। ये क्या है? क्या? उस दिन जो तुमने कहा था उस बात पर अभी भी कायम है? बिल्कुल। तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। तरस आ रहा है तुम पर, और कुछ नहीं। इतना पैसा, ये सब कुछ होने के बावजूद तुम इस घर में कंगाल फिर। वेलकम टू दी अदर रिव्यूज। तो फ्रेंड्स, इस एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि शुबाब गुस्से से घर में दाखिल होगी और अपनी मुलाजमा से पूछेगी कि मीशा कहाँ है। तो मुलाजमा उससे बता देगी कि मीशा आपके कमरे में है, आपके बेडरूम में। और वो मीशा से जाके पूछेगी तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, तुम मेरे बेड पर कैसे लेटी हुई हो। इस बेड की मालका तो सिर्फ मैं हूँ और किसी की जुर्रत नहीं कि मेरे बेड पर पाँव भी रखे। तो दोस्तों, इतनी देर में शोर सुनकर जवार शाह कमरे में दाखिल होगा और वो शुबाब से कहेगा इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो। तो शुबाब गुस्से से आशा से कहेगी तुम चुप रहो, मेरी बात में दखल अंदाजी मत करो। ये सुनकर जवार को बहुत गुस्सा आएगा। शुबाब गुस्से से कहेगी कि ये कौन सा तरीका है, तुम मेरे बेड पर लेटी हो और मुझसे पूछा भी नहीं। और मीशा से कहेगी कि तुम हुनैन शाह के साथ इतना फ्री मत हो, इसकी माँ तो मैं हूँ, तुम इसकी माँ बनने की कोशिश मत करो, अपनी औकात में रहो, इसकी नौकरानी बनकर रहो, ना कि इसकी असल माँ। और मीशा से कहे कि हम मुलाजमों अपने सर पर नहीं बिठाते और ना ही मुलाजमों को इजाज़त देते हैं कि वो बिना पूछे हमारे कमरों में दाखिल हों और हमारी चीज़ें इस्तेमाल करें। दोस्तों, हैरानकुन बात यह है कि मीशा शुबाब की डांट सुनकर हुनैन शाह को उठा लेगी और जवार शाह शुबाब से कहेगा कि तुम इस तरह बात मत करो। तो शुबाब जवार शाह से लड़ने लगेगी कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम कब से मुलाजमों की इतनी तरफदारी करने लगे। और ख़ास तौर पर मीशा और जवार शाह शुबाब से कहेगा कि क्या हो गया, तो क्या हुआ, मीशा ने तुम्हारा बेड इस्तेमाल कर लिया। हालांकि जवार शाह के दिल में भी चोर है, इसलिए उसका गुस्सा फौरन ठंडा हो गया और शुबाब का गुस्सा आसमानों से बातें करने लगेगा। मगर शुबाब जवार शाह के काबू में नहीं आती और वो जवार शाह को कहती है कि तुम इस मुलाजमा को घर से निकाल दो, मुझे मीशा की हरगिज़ ज़रूरत नहीं, मुझे कोई आया नहीं चाहिए, अभी के अभी इसे घर से निकालो। मगर आप तो जानते हैं जवार शाह हर चीज़ खो सकता है मगर मीशा जैसी लड़की को नहीं खो सकता। वो शुबाब से कहेगा कि तुम पागल हो गई हो, ऐसा नहीं हो सकता, मीशा इसी घर में रहेगी। दोस्तों, जब जवार शाह देखेगा कि शुबाब अपनी बातों में ज़्यादा आगे बढ़ रही है तो वो उसे डांटना शुरू कर देगा कि बहुत हो गया, तुम अपनी हद से बाहर जा रही हो, तुम खामोश हो जाओ। और शुबाब से कहेगा कि ये घर तो मेरा है, मैं जिसको चाहूँ रखूँ, जिसको चाहूँ निकाल दूँ। और शुबाब को और गुस्सा आ जाएगा। वो मीशा से हुनैन शाह को छीन कर उसे कहेगी कि तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ और मेरा बच्चा मुझे दे दो। और दोस्तों, हमें इस एपिसोड में दिखाया जाएगा जवार शाह मीशा से कहेगा कि तुम अपने कमरे में जाओ, मैं इसको संभालता हूँ, मैं शुबाब की इस हरकत पर उससे ज़रूर बात करूँगा। तो दोस्तों, मीशा मासूम बनकर कमरे से बाहर निकल जाएगी और फिर शुरू हुई जवार शाह और शुबाब के दरमियान एक बड़ी लड़ाई। तो दोस्तों, इस लड़ाई झगड़े में मीशा कमरे से बाहर चली जाएगी और फिर शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, इस झगड़े में मीशा कमरे से बाहर चली जाती है और फिर शुरू होता है शुबाब का एक नया ड्रामा। वो जवार शाह से कहती है कि तुम एक नौकरानी की खातिर मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, तुम मुझे अपने घर से निकालना चाहते हो। तो जवार शाह कहता है मैंने ये कब कहा,
बस तुम्हें कुछ कामों में टांग अड़ाने की इजाजत नहीं है। तुम हर फैसला अपनी मर्जी से नहीं कर। ये मेरा घर है और मेरा घर मेरी मर्जी। मैं जिसको चाहूँ रखूं, जिसको चाहूँ निकालूं। तुम लाख कोशिश कर लो, मैं मीशा को घर से नहीं निकालूंगा। शुबाब जवार शाह से रिक्वेस्ट करेगी कि तुम मीशा को घर से निकाल दो, तो जवार शाह कहेगा सोचना भी मत। दोस्तों, ये कहने के बाद जवार शाह शुबाब के कमरे से बाहर निकल जाता है और सीधा मीशा की मिन्नतें करने पहुंच जाता है। और दोस्तों, इस एपिसोड में हमें दिखाया गया है कि मीशा जवार शाह के साथ नया ड्रामा खेलने की कोशिश करेगी और कहेगी कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ, मेरी वजह से आपके घर में तमाशे शुरू हो चुके हैं। जब मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो आप शुबाब और हुनैन शाह के साथ खुश रहेंगे। तो दोस्तों, जवार शाह डिटाई से मीशा से कहता है कि मेरे और शुबाब के दरमियान तो कुछ भी नहीं रहा। मैं बहुत जल्द उसे तलाक देने वाला हूँ और मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अगर तुम ही मुझे छोड़कर चली गई तो मैं टूट जाऊँगा, मैं अकेला रह जाऊँगा। मुझे तुम्हारे अलावा कोई और नहीं चाहिए। जवार शाह की ये बात मीशा बहुत हैरान होती है और दिल ही दिल में यही सोचे कैसा मर्द है जो हर किसी लड़की से यही बोलता है कि तुम ना रही तो मैं टूट जाऊंगा और तुम्हारे अलावा मैं नहीं रह सकता। और जवार शाह मजीद मिन्नतें करते हुए कहता है कि मैं और शुबाब अब कभी एक नहीं हो सकते। तुम ऐसा सोचना भी मत और मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। तो दोस्तों, मीशा कहती है कि अगर आप मेरे बगैर नहीं रह सकते तो अब फिर आगे क्या करना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सब कुछ ऐसा ही चलता रहे और आए रोज कोई ना कोई लड़ाई और झगड़ा रहे। जिस पर जवार शाह मीशा का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मुझसे शादी करोगी। ये सुनकर एकदम से कांप जाती है और अपने हाथ जवार शाह से छुड़वा लेती है। जवार शाह मजीद कहता है कि मैं आज तक इतना अपने दिल के हाथों कभी मजबूर नहीं हुआ। तुम जवाब क्यों नहीं देती, तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं। जिस पर मीशा जवार शाह के मुंह को तकती रहती है, मगर जवार शाह जिद करता रहता है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत कर, तुम सोच समझ कर जवाब देना और ना मत करना, तुम मुझसे शादी जरूर करोगी, तुम भी यही चाहती हो। और मीशा जवार शाह की आंखों में आंखें डालकर पूछेगी शुबाब का क्या होगा, तो जवार शाह कहेगा कि मैं उसे छोड़ दूंगा, उसको उसकी माँ के घर भेज दूंगा और हुनैन शाह को लेकर तुम्हारे साथ निकाह करके रहूंगा। जिस पर एक बार तो मीशा खुश हो जाती है, क्योंकि वो यही चाहती थी कि वो अपने शौहर और अपने बेटे के साथ रहे। और दोस्तों, हमें इस एपिसोड में दिखाया गया कि मीशा जवार शाह से कहेगी कि मैं बहुत डर रही हूँ, मुझे लगता है शुबाब ऐसा कभी भी नहीं होने देगी। तो जवार शाह मीशा को तसल्ली देगा कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक कोई भी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बस तुम एक बार हाँ कर दो, मैं बहुत तड़प रहा हूँ, तुम जल्दी से हाँ कर दो ताकि हम शादी कर लें और मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए। और जहाँ तक बाप का सवाल है वो भाड़ में जाए, मुझे उससे क्या, उसकी वजह से मेरी बहन ज़किया की मौत हुई है, इसलिए मैं अब उसको अपने पास नहीं रख सकता। और दोस्तों, हमें इस एपिसोड में एक अजीब चीज़ दिखाई जाती है कि जवार शाह मीशा से कहता है कि तुम वक़्त लेना चाहती हो तो ले लो, सोचना चाहती हो तो सोच लो, लेकिन खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते मुझे इनकार मत करना, मैं तुमसे शादी ज़रूर करूँगा, क्योंकि मैं तो मर चुका हूँ और अगर तुमने मुझसे शादी करने पर हाँ कर दी तो मुझे एक नई ज़िंदगी मिलेगी, ऐसी ज़िंदगी जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। तुमसे शादी करने के बाद
مجھے یہ لگے گا کہ جیسے میں دنیا میں پہلی بار آیا اور پھر مجھے یہ دنیا خوبصورت لگنے لگے گی۔ تو دوستو میشا زوار شاہ کے جھوٹے وعدوں اور دعووں کو دیکھتے ہوئے حیران رہ جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ یہ شخص خوبصورت لڑکی حاصل کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے اور کتنی محنتیں کر رہا ہے۔ حالانکہ زوار شاہ جیسی شخصیت کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی۔ پھر میشا زوار شاہ کی حالت دیکھ کر یہ کہے گی کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں سوچ کر بتاؤں گی، مگر ابھی بھی وہ زوار شاہ سے شادی کے لیے ہاں نہیں کر رہی، کیونکہ وہ جانتی ہے وہ تو پہلے سے ہی اس کی بیوی ہے، وہ دوسرا نکاح کیسے کر سکتی ہے جبکہ پہلا نکاح ابھی قائم ہے۔ دوستو زوار شاہ جیسے لوگ ہمارے معاشرے میں ایک دھبا ہے، بلکہ دھبا کے بھی ابا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ میں جس لڑکی سے اظہار محبت کر رہا ہوں، جسے شادی کی آفر دے رہا ہوں، وہ تو پہلے سے ہی میری بیوی ہے۔ سوچو اگر زوار شاہ کو یہ پتہ چل جائے کہ میشا تو اس کی بیوی ہے تو پھر اس کی شکل دیکھنے والی ہوگی۔ تو دوستو اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شباب حنین شاہ کی سالگرہ کے موقع پر سب کو جمع کیے ہوئے اس پر پیسوں کی برسات کر رہی ہے اور یہ جتلا رہی ہے کہ وہ حنین شاہ سے محبت کرتی ہے اور وہ حنین شاہ کے سر سے پیسے وار کر میشا کو دے گی تاکہ اس کو ذلیل کر سکے اور اس کو سب کے رسوا کر سکے۔ میشا یہ حرکت دیکھ کر بہت حیران ہوگی اور زوار شاہ کی شکل کی طرف دیکھے گی، مگر زوار شاہ ہمیشہ کی طرح سمن بکمن کھڑا رہے گا اور ہلے گا بھی نہیں، صرف اتنا کہے گا کہ شباب یہ تم کیا کر رہی ہو، مگر شباب نہیں رکے گی، وہ میشا کو پیسے دے گی یہ کہہ کر کہ میں حنین شاہ کا صدقہ اسے اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ تم اس گھر کی نوکرانی ہو اور نوکروں کو دینا ہمارا فرض ہے، اور سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم اپنے نوکروں سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہم نے جو بھی صدقہ دینا ہو اپنے نوکروں کو دیتے ہیں۔ زوار شاہ ہلکے سے شباب سے پھر کہے گا تم یہ کیا کر رہی ہو، ایسا مت کرو، مگر شباب نہیں رکے گی تو میشا غصے سے شباب کے پاس جائے گی، ان پیسوں کو پکڑے گی اور شباب کے منہ پر دے مارے گی، جس سے تمام لوگ ہنسنے لگیں گے اور میشا غصے سے اس جگہ سے چلی جائے گی اور شباب کا خون کھولنے لگے گا۔ وہ یہ سوچے گی کہ میشا نے پھر سے سب کے سامنے میری بے عزتی کر دی، اور ہمارے زوار شاہ بکری کی طرح میشا کے پیچھے پیچھے دم ہلاتے باہر چلے جائیں گے اور اسے کہیں گے کہ تم وہاں سے کیوں آ گئی ہو، تو میشا اسے کہے گی کہ آپ ہمیشہ میرے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں، آپ کیوں نہیں شباب کے سامنے میری حمایت کرتے، کیوں نہیں اسے ڈانٹتے؟ تو زوار شاہ اسے پھر جھوٹ بولے گا کہ تم بے فکر ہو جاؤ، میرے ہوتے ہوئے تمہارے ساتھ کوئی بھی غلط نہیں کر سکتا، میں بہت جلد تمہیں تمہارا حق دوں گا اور عزت بھی دوں گا، ہر کوئی تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ تو دوستو اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ میشا اور شباب پھر سے ایک کمرے میں کھڑی ہوتی ہیں اور وہ ایک دوسرے سے پھر سے بحث کرنا شروع ہو جاتی ہیں، جس پر میشا شباب سے کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ ایک مرد کی محبت عورت کے لیے غرور ہوتا ہے۔ تو شباب میشا سے کہے گی تم کس کی محبت پر غرور کر رہی ہو، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اور میرے پاس زوار شاہ ہے۔ تو شباب میشا سے کہے گی کہ تم بہت بیوقوف ہو، تم کس خوشی پر اتنی اترا رہی ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو میشا شباب سے کہے گی کہ میرے پاس کچھ نہیں، میں پھر بھی خوش ہوں، مگر آپ کے پاس تو سب کچھ ہے، آپ کیوں خوش نہیں ہو؟ تو شباب میشا کو ڈرانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم میرا گھر تباہ کر کے زیادہ دیر خوش نہیں رہ سکو گی۔ تو دوستو میشا شباب سے کہے گی کہ اگر ایسا ہے
तो कहीं ये तो नहीं कि आपने भी कभी किसी का घर तबाह किया हो, किसी की जिंदगी तबाह की हो और किसी का शौहर उससे छीना हो? जरा याद करके बताओ, कहीं आपने भी तो ये गुनाह नहीं किया? अपने जहन पर जोर डालें और बताएं कि कहीं ऐसा तो नहीं आपके गुनाहों की सज़ा आपको मिल रही है। हो सकता है आपको भी किसी की बद्दुआ लगी हो जिसकी वजह से आपकी भी ज़िंदगी ख़राब होने के करीब है। तो फ्रेंड्स, शबाब मीशा को हैरान होकर देखेगी और कहेगी कि तुम क्या चाहती हो? जो चाहती हो मुझे बता दो, पैसे चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, और मेरी और जवार शाह की ज़िंदगी से दूर हो जाओ। तो मीशा शबाब से कहेगी कि मुझे तो इस वक्त मुझसे भी ज़्यादा आप गरीब लग रही हैं, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। तो शबाब मीशा को धमकी देगी और कहेगी तुम यहाँ से जल्दी चली जाओ, वरना मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूँगी। तो मीशा कहेगी ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकती हैं? जवार शाह से कहकर मुझे इस घर से निकलवा ही सकती हैं, और वो तो हो नहीं सकता। कुछ और करना चाहती हैं तो करके देख लें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे लेटेस्ट एपिसोड के लेटेस्ट रिव्यू के साथ। अदर रिव्यूज़ के साथ जुड़े रहिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अगर मैंने कोई गलती की है तो वो भी बताइएगा ताकि मैं खुद की इस्लाह कर सकूं। खुश रहें, दूसरों को खुश रखें। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय। वेलकम टू दी अदर रिव्यूज। तो फ्रेंड्स, इस एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि शबाब गुस्से से घर में दाखिल होगी और अपनी मुलाजमा से पूछेगी कि मीशा कहाँ है। तो मुलाजमा उससे बता देगी कि मीशा आपके कमरे में है, आपके बेडरूम में। और वो चशा से जाके पूछेगी तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, तुम मेरे बेड पर कैसे लेटी हुई हो? इस बेड की मालका तो सिर्फ मैं हूँ और किसी की जुर्रत नहीं कि मेरे बेड पर पाँव भी रखे। तो दोस्तों, इतनी देर में शोर सुनकर जवार शाह कमरे में दाखिल होगा और वो शबाब से कहेगा इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो? तो शबाब गुस्से से जवार शाह से कहेगी तुम चुप रहो, मेरी बात में दखल अंदाजी मत करो। ये सुनकर जवार को बहुत गुस्सा आएगा। शबाब गुस्से से कहेगी कि ये कौन सा तरीका है, तुम मेरे बेड पर लेटी हो और मुझसे पूछा भी नहीं। और मीशा से कहेगी कि तुम नैन शाह के साथ इतना फ्री मत हो, इसकी माँ तो मैं हूँ, तुम इसकी माँ बनने की कोशिश मत करो, अपनी औकात में रहो, इसकी नौकरानी बनकर रहो, ना कि इसकी असल माँ। और मीशा से कहे कि हम मुलाजमों अपने सर पर नहीं बिठाते और ना ही मुलाजमों को इजाज़त देते हैं कि वो बिना पूछे हमारे कमरों में दाखिल हों और हमारी चीजें इस्तेमाल करें। दोस्तों, हैरान कुन बात यह है कि मीशा शबाब की डांट सुनकर नैन शाह को उठा लेगी और जवार शाह शबाब से कहेगा कि तुम इस तरह बात मत करो। तो शबाब जवार शाह से लड़ने लगेगी कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम कब से मुलाजमों की इतनी तरफदारी करने लगे? और ख़ास तौर पर मीशा। और जवार शाह शबाब से कहेगा कि क्या हो गया? तो क्या हुआ, मीशा ने तुम्हारा बेड इस्तेमाल कर लिया। हालांकि जवार शाह के दिल में भी चोर है, इसलिए उसका गुस्सा फौरन ठंडा हो गया और शबाब का गुस्सा आसमानों से बातें करने लगेगा। मगर शबाब जवार शाह के काबू में नहीं आती और वह जवार शाह को कहती है कि तुम इस मुलाजमा को घर से निकाल दो, मुझे मीशा की हरगिज जरूरत नहीं, मुझे कोई आया नहीं चाहिए, अभी के अभी इसे घर से निकालो। मगर आप तो जानते हैं जवार शाह हर चीज खो सकता है, मगर मीशा जैसी लड़की को नहीं खो सकता। वो शबाब से कहेगा कि तुम पागल हो गई हो, ऐसा नहीं हो सकता, मीशा इसी घर में रहेगी। दोस्तों, जब जवार शाह देखेगा कि शबाब अपनी बातों में ज्यादा आगे बढ़ रही है तो वो उसे डांटना शुरू कर देगा कि बहुत हो गया,
तुम अपनी हद से बाहर जा रही हो, तुम खामोश हो जाओ। और शबाब से कहेगा कि ये घर तो मेरा है, मैं जिसको चाहूं रखूं, जिसको चाहूं निकाल दूं। और शबाब को और गुस्सा आ जाएगा। वो मीशा से हुनैन शाह को छीन कर उसे कहेगी कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ और मेरा बच्चा मुझे दे दो। और दोस्तों हमें इस एपिसोड में दिखाया जाएगा जवार शाह मीशा से कहेगा कि तुम अपने कमरे में जाओ, मैं इसको संभालता हूँ, मैं शुबाब की इस हरकत पर उससे जरूर बात करूंगा। तो दोस्तों मीशा मासूम बनकर कमरे से बाहर निकल जाएगी और फिर शुरू हुई जवार शाह और शुबाब के दरमियान एक बड़ी लड़ाई। तो दोस्तों इस लड़ाई झगड़े में मीशा कमरे से बाहर चली जाएगी और फिर शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों इस झगड़े में मीशा कमरे से बाहर चली जाती है और फिर शुरू होता है शुबाब का एक नया ड्रामा। वो जवार शाह से कहती है कि तुम एक नौकरानी की खातिर मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, तुम मुझे अपने घर से निकालना चाहते हो। तो जवार शाह कहता है मैंने ये कब कहा, बस तुम्हें कुछ कामों में टांग अड़ाने की इजाजत नहीं है, तुम हर फैसला अपनी मर्जी से नहीं कर। ये मेरा घर है और मेरा घर मेरी मर्जी, मैं जिसको चाहूं रखूं, जिसको चाहूं निकालूं। तुम लाख कोशिश कर लो, मैं मीशा को घर से नहीं निकालूंगा। शुबाब जवार शाह से रिक्वेस्ट करेगी कि तुम मीशा को घर से निकाल दो। तो जवार शाह कहेगा सोचना भी मत। दोस्तों ये कहने के बाद जवार शाह शुबाब के कमरे से बाहर निकल जाता है और सीधा मीशा की मिन्नतें करने पहुंच जाता है। और दोस्तों इस एपिसोड में हमें दिखाया गया है कि मीशा जवार शाह के साथ नया ड्रामा खेलने की कोशिश करेगी और कहेगी कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ, मेरी वजह से आपके घर में तमाशे शुरू हो चुके हैं, जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो आप शुबाब और हुनैन शाह के साथ खुश रहेंगे। तो दोस्तों जवार शाह डिटाई से मीशा से कहता है कि मेरे और शुबाब के दरमियान तो कुछ भी नहीं रहा, मैं बहुत जल्द उसे तलाक देने वाला हूँ और मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अगर तुम ही मुझे छोड़कर चली गई तो मैं टूट जाऊंगा, मैं अकेला रह जाऊंगा, मुझे तुम्हारे अलावा कोई और नहीं चाहिए। जवार शाह की ये बात मीशा बहुत हैरान होती है और दिल ही दिल में यही सोचे कैसा मर्द है जो हर किसी लड़की से यही बोलता है कि तुम ना रही तो मैं टूट जाऊंगा और तुम्हारे अलावा मैं नहीं रह सकता। और जवार शाह मजीद मिन्नतें करते हुए कहता है कि मैं और शुबाब अब कभी एक नहीं हो सकते, तुम ऐसा सोचना भी मत और मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। तो दोस्तों मीशा कहती है कि अगर आप मेरे बगैर नहीं रह सकते तो अब फिर आगे क्या करना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सब कुछ ऐसा ही चलता रहे और आए रोज कोई ना कोई लड़ाई और झगड़ा रहे। जिस पर जवार शाह मीशा का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मुझसे शादी करोगी। ये सुनकर एकदम से कांप जाती है और अपने हाथ जवार शाह से छुड़वा लेती है। जवार शाह मजीद कहता है कि मैं आज तक इतना अपने दिल के हाथों कभी मजबूर नहीं हुआ, तुम जवाब क्यों नहीं देती, तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं। जिस पर मीशा जवार शाह के मुंह को तकती रहती है, मगर जवार शाह जिद करता रहता है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत कर, तुम सोच समझ कर जवाब देना और ना मत करना, तुम मुझसे शादी जरूर करोगी, तुम भी यही चाहती हो। और मीशा जवार शाह की आंखों में आंखें डालकर पूछेगी शुबाब का क्या होगा। तो जवार शाह कहेगा कि मैं उसे छोड़ दूंगा, उसको उसकी माँ के घर भेज दूंगा और हुनैन शाह को लेकर तुम्हारे साथ निकाह करके रहूंगा। जिस पर एक बार तो मीशा खुश हो जाती है क्योंकि वो यही चाहती थी कि वो अपने शौहर और अपने बेटे के साथ रहे। और दोस्तों हमें इस एपिसोड में दिखाया गया कि मीशा जवार शाह से कहेगी कि मैं बहुत डर रही हूँ,
मुझे लगता है शुबाब ऐसा कभी भी नहीं होने देगी। तो जवार शाह मीशा को तसल्ली देगा कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक कोई भी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बस तुम एक बार हाँ कर दो, मैं बहुत तड़प रहा हूँ। तुम जल्दी से हाँ कर दो ताकि हम शादी कर लें और मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए। और जहाँ तक बाप का सवाल है वो भाड़ में जाए, मुझे उससे क्या। उसकी वजह से मेरी बहन जकिया की मौत हुई है, इसलिए मैं अब उसको अपने पास नहीं रख सकता। और दोस्तों, हमें इस एपिसोड में एक अजीब चीज़ दिखाई जाती है कि जवार शाह मीसा से कहता है कि तुम वक़्त लेना चाहती हो तो ले लो, सोचना चाहती हो तो सोच लो, लेकिन खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते मुझे इनकार मत करना। मैं तुमसे शादी ज़रूर करूँगा क्योंकि मैं तो मर चुका हूँ, और अगर तुमने मुझसे शादी करने पर हाँ कर दी तो मुझे एक नई जिंदगी मिलेगी, ऐसी जिंदगी जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। तुमसे शादी करने के बाद मुझे ये लगेगा कि जैसे मैं दुनिया में पहली बार आया, और फिर मुझे ये दुनिया खूबसूरत लगने लगेगी। तो दोस्तों, मीशा जवार शाह के झूठे वादों और दावों को देखते हुए हैरान रह जाती है और सोचती है कि ये शख्स खूबसूरत लड़की हासिल करने के लिए किस हद तक जा सकता है और कितनी मेहनतें कर रहा है। हालांकि जवार शाह जैसी शख्सियत को ऐसी बातें जेब नहीं देती। फिर मीशा जवार शाह की हालत देखकर ये कहेगी कि ठीक है, मैं तुम्हें सोचकर बताऊंगी, मगर अभी भी वो जवार शाह से शादी के लिए हाँ नहीं कर रही, क्योंकि वो जानती है वो तो पहले से ही उसकी बीवी है। वो दूसरा निकाह कैसे कर सकती है जबकि पहला निकाह अभी कायम है। दोस्तों, जवार शाह जैसे लोग हमारे माशरे में एक धब्बा है, बल्कि धब्बा के भी अब्बा हैं। वो ये नहीं जानता कि मैं जिस लड़की से इजहार मोहब्बत कर रहा हूँ, जिसे शादी की ऑफर दे रहा हूँ, वो तो पहले से ही मेरी बीवी है। सोचो, अगर जवार शाह को ये पता चल जाए कि मीशा तो उसकी बीवी है तो फिर उसकी शक्ल देखने वाली होगी। तो दोस्तों, अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शुबाब हुनैन शाह की सालगिरह के मौका पर सबको जमा किए हुए उस पर पैसों की बरसात कर रही है और ये जतला रही है कि वो हुनैन शाह से मोहब्बत करती है, और वो हुनैन शाह के सर से पैसे वार कर मीशा को देगी ताकि उसको जलील कर सके और उसको सबके सामने रुसवा कर सके। मीशा ये हरकत देखकर बहुत हैरान होगी और जवार शाह की शक्ल की तरफ देखेगी, मगर जवार शाह हमेशा की तरह सुमुन बुकमुन खड़ा रहेगा और हिलेगा भी नहीं। सिर्फ इतना कहेगा कि शुबाब, ये तुम क्या कर रही हो? मगर शुबाब नहीं रुकेगी, वो मीशा को पैसे देगी, यह कहकर कि मैं हुनैन शाह का सदका उसे इसलिए दे रही हूँ क्योंकि तुम इस घर की नौकरानी हो और नौकरों को देना हमारा फर्ज है। और सब लोग जानते हैं कि हम अपने नौकरों से कितनी मोहब्बत करते हैं। हमने जो भी सदका देना हो अपने नौकरों को देते हैं। जवार शाह हल्के से शुबाब से फिर कहेगा, तुम ये क्या कर रही हो, ऐसा मत करो। मगर शुबाब नहीं रुकेगी तो मीशा गुस्से से शुबाब के पास जाएगी, उन पैसों को पकड़ेगी और शुबाब के मुंह पर दे मारेगी, जिससे तमाम लोग हंसने लगेंगे और मीशा गुस्से से उस जगह से चली जाएगी और शुबाब का खून खोलने लगेगा। वो ये सोचेगी कि मीशा ने फिर से सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी, और हमारे जवार शाह बकरी की तरह मीशा के पीछे पीछे दुम हिलाते बाहर चले जाएंगे और उसे कहेंगे कि तुम वहां से क्यों आ गई हो। तो मीशा उसे कहेगी कि आप हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करते हैं, आप क्यों नहीं शुबाब के सामने मेरी हमायत करते, क्यों नहीं उसे डांटते। तो जवार शाह उसे फिर झूठ बोलेगा कि तुम बेफिक्र हो जाओ,
मेरे होते हुए तुम्हारे साथ कोई भी गलत नहीं कर सकता। मैं बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारा हक दूंगा और इज्जत भी दूंगा। हर कोई तुम्हें इज्जत की निगाह से देखेगा। तो दोस्तों अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मीशा और शुबाब फिर से एक कमरे में खड़ी होती हैं और वो एक दूसरे से फिर से बहस करना शुरू हो जाती हैं, जिस पर मीशा शुबाब से कहती है कि मैंने सुना है कि एक मर्द की मोहब्बत औरत के लिए गुरूर होता है। तो शुबाब मीशा से कहेगी, तुम किसकी मोहब्बत पर गुरूर कर रही हो? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है और मेरे पास जवार शाह है। तो शुबाब मीशा से कहेगी कि तुम बहुत बेवकूफ हो, तुम किस खुशी पर इतनी इतरा रही हो? तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तो मीशा शुबाब से कहेगी कि मेरे पास कुछ नहीं, मैं फिर भी खुश हूँ, मगर आपके पास तो सब कुछ है, आप क्यों खुश नहीं हो? तो शुबाब मीशा को डराने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम मेरा घर तबाह करके ज्यादा देर खुश नहीं रह सकोगी। तो दोस्तों मीशा शुबाब से कहेगी कि अगर ऐसा है तो कहीं ये तो नहीं कि आपने भी कभी किसी का घर तबाह किया हो, किसी की जिंदगी तबाह की हो और किसी का शौहर उससे छीना हो? जरा याद करके बताओ, कहीं आपने भी तो ये गुनाह नहीं किया? अपने जहन पर जोर डालें और बताएं कि कहीं ऐसा तो नहीं आपके गुनाहों की सजा आपको मिल रही है। हो सकता है आपको भी किसी की बददुआ लगी हो, जिसकी वजह से आपकी भी जिंदगी खराब होने के करीब है। तो फ्रेंड्स शुबाब मीशा को हैरान होकर देखेगी और कहेगी कि तुम क्या चाहती हो? जो चाहती हो मुझे बता दो, पैसे चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ और मेरी और जवार शाह की जिंदगी से दूर हो जाओ। तो मीशा शुबाब से कहेगी कि मुझे तो इस वक्त मुझसे भी ज्यादा आप गरीब लग रही हैं, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। तो शुबाब मीशा को धमकी देगी और कहेगी तुम यहाँ से जल्दी चली जाओ, वरना मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगी। तो मीशा कहेगी ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकती हैं? जवार शाह से कहकर मुझे इस घर से निकलवा ही सकती हैं और वो तो हो नहीं सकता। कुछ और करना चाहती हैं तो करके देख लें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे लेटेस्ट एपिसोड के लेटेस्ट रिव्यू के साथ। अदर रिव्यूज के साथ जुड़े रहिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा और अगर मैंने कोई गलती की है तो वो भी बताइएगा ताकि मैं खुद की इस्लाह कर सकूं। खुश रहें, दूसरों को खुश रखें। अल्लाह हाफिज, गुड बाय। वेलकम टू दी अदर रिव्यूज। तो फ्रेंड्स इस एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि शुबाब गुस्से से घर में दाखिल होगी और अपनी मुलाजमा से पूछेगी कि मीशा कहाँ है। तो मुलाजमा उससे बता देगी कि मीशा आपके कमरे में है, आपके बेडरूम में। और वो मीशा से जाके पूछेगी तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, तुम मेरे बेड पर कैसे लेटी हुई हो? इस बेड की मालका तो सिर्फ मैं हूँ और किसी की जुर्रत नहीं कि मेरे बेड पर पाँव भी रखे। तो दोस्तों इतनी देर में शोर सुनकर जवार शाह कमरे में दाखिल होगा और वो शुबाब से कहेगा इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो? तो शुबाब गुस्से से शाह से कहेगी तुम चुप रहो, मेरी बात में दखल अंदाजी मत करो। ये सुनकर जवार को बहुत गुस्सा आएगा। शुबाब गुस्से से कहेगी कि ये कौन सा तरीका है, तुम मेरे बेड पर लेटी हो और मुझसे पूछा भी नहीं। और मीशा से कहेगी कि तुम नैन शाह के साथ इतना फ्री मत हो, इसकी माँ तो मैं हूँ, तुम इसकी माँ बनने की कोशिश मत करो, अपनी औकात में रहो, इसकी नौकरानी बनकर रहो, ना कि इसकी असल माँ। और मीशा से कहे कि हम मुलाजमों अपने सर पर नहीं बिठाते और ना ही मुलाजमों को इजाजत देते हैं कि वो बिना पूछे हमारे कमरों में दाखिल हों और हमारी चीजें इस्तेमाल करें। दोस्तों हैरान कुन बात यह है कि मीशा शुबाब की डांट सुनकर नैन शाह को उठा लेगी
اور زوار شاہ شباب سے کہے گا کہ تم اس طرح بات مت کرو، تو شباب زوار شاہ سے لڑنے لگے گی کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کب سے ملازموں کی اتنی طرفداری کرنے لگے، اور خاص طور پر میشا۔ اور زوار شاہ شباب سے کہے گا کہ کیا ہو گیا، تو کیا ہوا، میشا نے تمہارا بیڈ استعمال کر لیا۔ حالانکہ زوار شاہ کے دل میں بھی چور ہے، اس لیے اس کا غصہ فوراً ٹھنڈا ہو گیا اور شباب کا غصہ آسمانوں سے باتیں کرنے لگے گا، مگر شباب زوار شاہ کے قابو میں نہیں آتی اور وہ زوار شاہ کو کہتی ہے کہ تم اس ملازمہ کو گھر سے نکال دو، مجھے میشا کی ہرگز ضرورت نہیں، مجھے کوئی آیا نہیں چاہیے، ابھی کے ابھی اسے گھر سے نکالو۔ مگر آپ تو جانتے ہیں زوار شاہ ہر چیز کھو سکتا ہے مگر میشا جیسی لڑکی کو نہیں کھو سکتا۔ وہ شباب سے کہے گا کہ تم پاگل ہو گئی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، میشا اسی گھر میں رہے گی۔ دوستو، جب زوار شاہ دیکھے گا کہ شباب اپنی باتوں میں زیادہ آگے بڑھ رہی ہے تو وہ اسے ڈانٹنا شروع کر دے گا کہ بہت ہو گیا، تم اپنی حد سے باہر جا رہی ہو، تم خاموش ہو جاؤ۔ اور شباب سے کہے گا کہ یہ گھر تو میرا ہے، میں جس کو چاہوں رکھوں، جس کو چاہوں نکال دوں۔ اور شباب کو اور غصہ آ جائے گا، وہ میشا سے حنین شاہ کو چھین کر اسے کہے گی کہ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ اور میرا بچہ مجھے دے دو۔ اور دوستو، ہمیں اس ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا زوار شاہ میشا سے کہے گا کہ تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں اس کو سنبھالتا ہوں، میں شباب کی اس حرکت پر اس سے ضرور بات کروں گا۔ تو دوستو، میشا معصوم بن کر کمرے سے باہر نکل جائے گی اور پھر شروع ہوئی زوار شاہ اور شباب کے درمیان ایک بڑی لڑائی۔ تو دوستو، اس لڑائی جھگڑے میں میشا کمرے سے باہر چلی جائے گی اور پھر شروع ہو جائے گا۔ تو دوستو، اس جھگڑے میں میشا کمرے سے باہر چلی جاتی ہے اور پھر شروع ہوتا ہے شباب کا ایک نیا ڈرامہ۔ وہ زوار شاہ سے کہتی ہے کہ تم ایک نوکرانی کی خاطر میرے ساتھ ایسا کر رہے ہو، تم مجھے اپنے گھر سے نکالنا چاہتے ہو۔ تو زوار شاہ کہتا ہے میں نے یہ کب کہا، بس تمہیں کچھ کاموں میں ٹانگ اڑانے کی